अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बच्चों 10th का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नेम क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज हम सबसे पहले ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन को हम इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे। सो सेम एज इट इज़ हमने रिडक्शन की भी डेफिनेशन पढ़नी है। उसमें हमने ये देखना है कि हम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की टर्म्स में रिडक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर द साइमल्टेनियसली बट ऑपोजिट प्रोसेसेस। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, तो ऑब्वियस सी बात है इनमें से कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो ऑक्सीडेशन शो करेगा, जो एक्सेप्ट करेगा वो रिडक्शन शो करेगा। क्लियर? यानी अगर आप इस रिएक्शन को डिसोसिएट करो तो ये रिएक्शन दो स्टेप्स में होता है। सबसे पहले क्या होगा, सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। क्लोरीन जो है वो इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर हम जब ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो फिर ये रिएक्शन हो जाता है। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियस होते हैं बट ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं। क्लियर? सो साइमल्टेनियस होते हैं बट ऑपोजिट प्रोसेसेस हैं, बिकॉज ऑपोजिट में क्या होगा कि सोडियम में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है तो मीन्स यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन। और इसको कलेक्टिवली हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर? तो ये जो बच्चों अभी हमने डिफाइन किया ना, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देखो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। क्लियर? सो ऑक्सीडेशन है क्या? इट इज द प्रोसेस इन विच द ऑक्सीजन इज आइदर एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव। अगर आप किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हो या आप हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हो तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। क्लियर? हाइड्रोजन को आप क्या कर रहे हो, रिमूव, और ऑक्सीजन को आप क्या कर रहे हो, ऐड। फॉर एग्जांपल बच्चों आयरन है, इसका रिएक्शन आप ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हो तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहा है बच्चों, Fe2O3 बना रहा है। क्लियर? अब आप इसको बैलेंस कर दो तो 3 ऑक्सीजन इधर हैं, 2 इधर हैं, तो बैलेंस के लिए इट मीन्स 3 यहाँ आ जाएगा, 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, यहाँ पे 3 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 4 आयरन है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? अब आप ये देखो कि यहाँ पे आयरन में आप ऑक्सीजन क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। यहाँ से यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है ऑक्सीजन इसमें, और ये Fe2O3 बन रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन आप ऐड कर रहे हो तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आयरन की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर? और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, फिर रिड्यूस हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पे ये क्या होगा, आयरन होगा बच्चों ऑक्सीडाइज्ड, बिकॉज ऑक्सीजन ऐड हो रही है ना, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से रिड्यूस हो रहा है। मैग्नीशियम में आप ऑक्सीजन ऐड कर रहे हो। क्लियर? और आपके पास क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अगेन आपने ऑक्सीजन को मैग्नीशियम में क्या किया है बच्चों, ऐड किया है। क्लियर हो गया? तो अगेन यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नीशियम क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर एक एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा फिर क्या होता है बच्चों, दूसरा रिड्यूस होता है। जो चीज ऑक्सीडाइज्ड होगी, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज्ड होगी, खुद ऑक्सीडाइज्ड है तो वो दूसरों को क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है ना, तो उसको हम बोलेंगे वो एलिमेंट है रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो जो एटम खुद ऑक्सीडाइज है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है ना। तो खुद ऑक्सीडाइज कैसे होगा, जब दूसरे से ऑक्सीजन वो ले लेगा तो दूसरों को क्या कर देगा, वो फिर रिड्यूस कर देगा, तो इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्लियर? और जो एटम खुद बच्चों रिड्यूस हो रहा होता है उसको हम बोलेंगे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखो, आयरन की क्या आ रही है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन और ये मैग्नीशियम ये दोनों क्या होंगे, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है और ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर? बट यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है हमारे पास ये होगा बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? ये चीज ध्यान से देखनी है, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा, इट मीन्स दैट वो दूसरों को रिड्यूस करेगा, तो इसलिए उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे आयरन ने ऑक्सीजन को ऐड किया, खुद वो ऑक्सीडाइज हुआ है, तो जब खुद वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो किसी और से ऑक्सीजन ले रहा है ना, तो उसको वो क्या कर रहा है बच्चों, रिड्यूस। तो ये आयरन इटसेल्फ क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक? CH4 है, CH4 की आपने ऑक्सीडेशन की और इससे बना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, और साथ में यहाँ पे बच्चों वाटर का मॉलिक्यूल बना। ऑक्सीजन यहाँ पे एक है मॉलिक्यूल, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन दो और 4 हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब है 2 से इधर से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी सारा बैलेंस है। ठीक है? तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीजन क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है? अब ऑक्सीजन जब ऐड हो रही है यहाँ से कार्बन से, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो रही है, हाइड्रोजन हो रही है बच्चों रिमूव।
क्लियर। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड, और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है बच्चों, रिमूव। क्लियर हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ डेफिनेशन दोबारा देखो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल, दोनों ऑक्सीडेशन है, बात एक ही है, ठीक है। तो यहाँ आप यहाँ पे अगर ऑक्सीजन वाला कॉन्सेप्ट लो या हाइड्रोजन के रिमूवल का कॉन्सेप्ट लो, तो दोनों के केस में यहाँ पे हो क्या रही है बच्चों, दोनों के केस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर। और ये जो हमारे पास CH4 है और ये जो CH4 है ये बच्चों ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। जो ऑक्सीडाइज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। ये मैंने आपको समझाया ना पहले। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड होकर क्या बना देगी, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी। क्लियर। तो यहाँ का हाइड्रोजन और ये जो ऑक्सीजन बची है ये क्या बना देगा, वाटर बना देगा। इट मीन्स दैट यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है। क्लियर। इस ऑक्सीजन में ये हाइड्रोजन ऐड होकर तो वाटर बना है ना, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है बच्चों, रिड्यूस हो रहा है। क्लियर। और जो एटम रिड्यूस होगा उसको हम बोलेंगे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरह एक और एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लिखें, यहाँ पे क्या है HCl। क्लियर। रिएक्शन हम करवा रहे हैं मैंगनीज ऑक्साइड के साथ। रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैंगनीज क्लोराइड। प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो ये बनेंगे। क्लियर। अब आप इस इक्वेशन को भी देखो, तो यहाँ पे क्या है HCl। HCl से यहाँ से क्या हुआ है बच्चों, यहाँ से रिमूव हुआ है हाइड्रोजन। क्या हुआ है, रिमूव हुआ है हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन ही होगा। क्लियर। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इट मींस दैट ये कंपाउंड क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडाइज। और जो ऑक्सीडाइज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वो है रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 कन्वर्ट किस में हुआ है, MnCl में। यानी ऑक्सीजन यहाँ से क्या हुआ है, रिमूव हुआ है। क्लियर। ये क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो जब आप खुद देखो, जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, देखो जब एडिशन होगी ऑक्सीजन तो ऑक्सीडेशन होगी, और अगर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, तब हम उसको बोलेंगे रिडक्शन। क्लियर। यानी यहाँ पे MnO2 क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। और जो रिड्यूस होता है कंपाउंड उसको हम बोलते हैं वो है बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो इसको आपने ध्यान से याद करना है, कॉन्सेप्ट एक ही है। जब वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तब इसको याद करना बहुत आसान है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। ठीक है। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और एक से ज्यादा भी लूज कर सकता है। क्लियर है। अब एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास बच्चों कॉपर की। क्लियर है। कॉपर सबसे पहले क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +1 चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे हम। फिर इसी कॉपर, फिर एक और कॉन्सेप्ट भी है कि कॉपर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है, तो इस पे +2 चार्ज आ। तो ये बात है कि जो एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इट मीन्स दैट बच्चों कॉपर क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। क्लियर। तो जब कॉपर ऑक्सीडाइज्ड होगा तो कॉपर क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्लियर। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है कि ये दूसरों को रिड्यूस कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन इसने निकाला है ना वो दूसरा कोई भी उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। क्लियर हो गया। तो हमारे पास ये है एग्जांपल। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी वो क्या होगा, फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब हमने डिफाइन करना है ऑक्सीडेशन को इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम पे जो अपेरेंट चार्ज होता है, जो उस एटम को साइन किया जाता है, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे अगर आप हाइड्रोजन का देखो तो इस पे अपेरेंट चार्ज +1 है, क्लोरीन पे देखो तो अपेरेंट चार्ज -1 है। सो दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर। सो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस in which the oxidation number or oxidation state of an element increase। यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करे तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, तो इसका मतलब है कि उसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल, इसी एग्जांपल को बच्चों अगर आप लो, कॉपर है, कॉपर में एक इलेक्ट्रॉन लूज हुआ तो +1 चार्ज आ जाएगा। क्लियर। और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लेंगे हम। अब ऊपर वाले केस में कॉपर जब एटॉमिक फॉर्म में है तो एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, और यहाँ पे क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। क्लियर। अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, कॉपर है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, इस पे चार्ज 2 पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज हो जाएंगे। क्लियर। तो इस केस में यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 0, और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2। तो 0 से इंक्रीज आया +1 में, तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर। और यहाँ पे भी 0 से इंक्रीज आया है +2 में। देखो हम ये नहीं बात कर रहे कि प्लस में वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी कम होती है, हम नंबर्स की बात कर रहे हैं। पहले ये 0 था, बाद में 1 हो गया, ये 0 था, बाद में 2 हो गया, नंबर बढ़ गए ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है।
तो जब ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आ जाएगा तो तब वो क्या होगी, उसकी ऑक्सीडेशन। तो ये बच्चों हमने ऑक्सीडेशन को डिफाइन किया। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग हम जो है वो रिडक्शन की भी डेफिनेशन बताएंगे। क्लियर बच्चों, रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसको भी हम ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन के टर्म्स के अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंग और फिर ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले है रिडक्शन को डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सो रिडक्शन है क्या, ये ऑपोजिट है ऑक्सीडेशन से। इट इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन में हमने ऑक्सीजन को ऐड किया था, हाइड्रोजन को रिमूव किया था। रिडक्शन में हमने ऑक्सीजन को रिमूव करना और हाइड्रोजन को ऐड करना है। क्लियर। सो एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास H2NCl2। क्लियर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2HCl बनेगा। अब आप यहाँ देखो, हमने यहाँ पे क्या किया है, हाइड्रोजन को ऐड किया है, यानी यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, रिडक्शन हो रही है। क्लियर, क्लियर हो गया। ये क्या हो रहा है, ये एटम हो रहा है बच्चों रिड्यूस्ड। ठीक है, और जब ये रिड्यूस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से क्या हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर, और ये क्या होगा, ये होगा फिर रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर, तो वही कॉन्सेप्ट जो पीछे पड़ा है आपने वही देखना है। यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, और ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अगर हम एक और एग्जांपल लिखें, को हीट करोगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, कॉपर प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर, अब आप यहाँ पे देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों, रिडक्शन। क्लियर, रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर, अब यहाँ से इस हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को ऐड कर लिया, जब ये ऐड कर लिया तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें एडिशन हो रही है किसकी, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है बच्चों ऑक्सीडेशन, यानी ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अगर ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। कॉन्सेप्ट वही होगा जो इससे पहले हमने अप्लाई किया है। क्लियर हो गया। रिडक्शन को डिफाइन करना इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी, रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज होता है, रिमूव होता है। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, गेन होगा। जैसे P3 पॉजिटिव है, इसमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो इसका मतलब है जो +3 है वो +2 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है ना, तो प्लस का चार्ज कम हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास Mn7 पॉजिटिव है, अगर इसमें हम 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा Mn2 पॉजिटिव में। क्लियर, तो दोनों की एग्जाम्पल के केस में, दोनों में जो हमारे पास एडिशन हो रही है, यानी ये दोनों क्या हो रहे हैं बच्चों, रिड्यूस हो रहे हैं। क्लियर, तो जब ये रिड्यूस होंगे ये क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। दोनों में एडिशन हो रही है ना इलेक्ट्रॉन की, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिडक्शन होती है। रिड्यूस होंगे तो ये दोनों क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अब अगेन जो ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हम ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर, सो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऊपर वाली एग्जांपल को ही रीराइट करें तो Fe3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया और यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव हो गया। क्लियर, इसी तरह Mn7 पॉजिटिव थे, इसमें आपने जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो ये कन्वर्ट हो गया Mn2 पॉजिटिव में। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हो रही है रिडक्शन बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे भी हो रही है रिडक्शन बिकॉज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। अब ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में बच्चों +3 था, और इस केस में कितना हो गया, +2। 3 था और यहाँ पे 2 हो गया, रिड्यूस हुआ है ना। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7, और यहाँ पे कितना हो गया, +2। सिर्फ नंबर देखो, यहाँ पे 7 था और यहाँ पे 2 हो गया, तो रिड्यूस हो गया ना। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूस होगा तब उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन होगी उसमें। ठीक है, सो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।